हाँ अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत खुश हैं, यू वेरी हैप्पी। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन जर्मनी के बारे में। एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करनी है तो जर्मनी में कितने इंटेक्स होते हैं और जर्मनी में कौन सा राइट टाइम होता है जब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज हमारे बाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री, लैंग्वेज कोर्सेज, बट उनको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है और कब उनको एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए, कब डेडलाइन होती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं, जिनको पता नहीं होता प्रोसेस के बारे में। वो हमें भी कॉन्टैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको समझाते हैं कि एग्जैक्टली कब स्टार्ट होता है। उसके बाद उनको सब कुछ समझ में आता है एंड देन हैप्पीली दे अप्लाई, और उसके बाद उनका एडमिशन भी हो जाता है। सो आज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताऊँ, जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं, आज मैं आपको सभी को बताऊँगा कि कौन कौन से इंटेक होते हैं, कब आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सी डेडलाइन होती है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और टाइम पर ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। उसके बाद जैसे आपने प्लान किया है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हो। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इसके अलावा हम भी जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंसड हैं। हम भी जर्मनी के बहुत सारे वीज़ाज अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़ा एंड स्पाउस वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा, शेंगन वीज़ा। सो अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, किसी भी गुड यूनिवर्सिटी में, लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एडमिशन कराने के लिए। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो वो भी दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको स्पाउस वीज़ा भी दिला सकते हैं, आपको जॉब सीकर वीज़ा भी दिला सकते हैं, वर्क वीज़ा भी दिला सकते हैं। एंड जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, विजिटर वीज़ा, वो भी हम अप्लाई करते हैं। तो हम सारे वीज़ास आपको जर्मनी के दिला सकते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना, दैन उसके बाद वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। एंड इवन हम इंडिया के अंदर जर्मन लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं, तो अगर आपको जर्मन भी सीखनी है तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, डिलेमा है, कुछ भी आपको जानना है, कुछ भी आपकी कंसर्न है, तो आप हमें बेहिचक कॉल कीजिए, हमसे मिलिए, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी हैप्पी। सो अगर आपको कोई सवाल भी पूछना होता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। आप हमारा अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड इसके साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देखो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड आप हमारी जो डेली जर्मनी की वीडियोस होती हैं वो आप देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जर्मनी में कितने इंटेक्स होते हैं, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर हम जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी के अंदर दो इंटेक्स होते हैं, मेनली दो इंटेक्स होते हैं। एक होता है समर इंटेक, एक होता है विंटर इंटेक। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो समर इंटेक होता है जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, बहुत ही कह सकते हो कि लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको समर इंटेक मिलेगा। सो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप यूनिवर्सिटी में आप चूज़ कर रहे हो अपने पढ़ाई के लिए, उस पर आप देख लेना कि आपके समर इंटेक के लिए कोई प्रोग्राम है आपके चॉइस का या नहीं है। बट हाँ, अगर आप विंटर इंटेक में जाना चाहते हो तो जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में विंटर इंटेक होता ही है, क्योंकि विंटर इंटेक आप मान सकते हो कि इट्स ए इसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। सो अगर आपको विंटर सेमेस्टर में आपको जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे, हर जगह आपको विंटर सेमेस्टर ज़रूर मिल जाएगा, इंटेक ज़रूर मिल जाएगा। बट समर इंटेक लिमिटेड होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको इंटेक्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। तो या इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप अपनी जर्मनी में हायर स्टडीज़ करने का प्लान बना रहे हैं तो अगर आपको कौन सा राइट टाइम है जब आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ समर इंटेक का। अगर आप समर इंटेक को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो समर इंटेक की जो क्लासेस शुरू होती हैं वो होती हैं मार्च के महीने में। तो उससे पहले क्या होता है, हर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, जो अपनी जो एडमिशन का जो अप्लाई करने का जो पोर्टल है उसको ओपन करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कह सकते हो कि अक्टूबर के महीने में भी स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक 15 अक्टूबर से भी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप वो इन्वाइट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो अब अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में। तो या आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 15 अक्टूबर से भी स्टार्ट करती हैं एडमिशन के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि जो नवंबर का 1 नवंबर होती है उसमें भी स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सिर्फ दिसंबर के महीने में स्टार्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें।
तो अगर आपको समर इंटेक टारगेट करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आप माइंड मेकअप करें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अक्टूबर से ही स्टार्ट कर देती हैं, अपना पोर्टल ऑनलाइन ओपन कर देती है ताकि आप अपनी वीज़ा की अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट कर सको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं डेडलाइन की बात करूं, यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ 1 महीने के लिए ही अपना पोर्टल ओपन करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अक्टूबर में अप्लाई करने के लिए आपको इन्वाइट किया तो वो हो सकता है कि 15 नवंबर को ही बंद कर दें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो 15 जनवरी तक भी खोल के रखती हैं। डेडलाइन जो होती है कि आप 15 जनवरी तक लास्ट आप अपनी एप्लीकेशन एडमिशन के लिए सबमिट कर सकते हो। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत एक्टिव एंड अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आपको समर इंटेक को टारगेट करना है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अक्टूबर के महीने को ध्यान में रखना है, फिर नवंबर, दिसंबर। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि 1 महीने में भी एप्लीकेशन को पोर्टल को क्लोज कर सकते हैं। तो या अगर आपको समर इंटेक ध्यान रख रहे हो तो अक्टूबर से अपना माइंड मेकअप करके रखें। एंड अगर आप अक्टूबर में अप्लाई करो तो आपको ध्यान रखना है 6 मंथ्स पहले ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड इसके अलावा आपको पता है अपॉइंटमेंट्स में भी दिक्कत आती है। तो आप ये मान के चलें अगर अक्टूबर में कोई यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे तो उससे 6 मंथ्स बिफोर ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो सकें। तो अगर आप अक्टूबर में अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अक्टूबर में अप्लाई कर दो, नवंबर में करना चाहते हो नवंबर में ईजिली कर सकते हो। तो आप जो भी डेट होगी उससे आप 6 मंथ्स का बफर टाइम लेके चलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी आप समर इंटेक को टारगेट करोगे तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल विंटर इंटेक को टारगेट करें, यानी कि आपका जो प्लान है वो है विंटर इंटेक में आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कब इनका जो एडमिशन का जो पोर्टल है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ को ओपन होता है। तो होता ही है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जनवरी के मंथ में ही अपना पोर्टल ओपन कर देती हैं एंड वो इन्वाइट करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ताकि उनको काफ़ी टाइम मिल जाए वीज़ा की एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने के लिए, एडमिशन के लिए। तो या अगर आप विंटर इंटेक को टारगेट कर रहे हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जनवरी में भी ओपन कर देती हैं। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो 1 फैब से एडमिशन पोर्टल ओपन करती हैं, इनवाइट करती हैं। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो जर्मनी के अंदर जो जून के महीने से स्टार्ट करती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट करती हैं। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप हर यूनिवर्सिटी का एक बार चेक कर लें ताकि आपको पहले से नॉलेज रहे। तो या आपको यही मान के चलना है कि कुछ यूनिवर्सिटी जनवरी में ओपन कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी फैब में, कुछ मार्च में, कुछ बट अगर हम एडमिशन का देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं कि हम डेडलाइन का बोलती हैं कि हम मार्च में ही क्लोज़ कर देंगे, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, 2 महीने का, कुछ मई तक ओपन रखती हैं डेडलाइन, यानी कि लास्ट मार्च का मई का महीना होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जून तक का भी टाइम देती हैं। तो डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बहुत सारी यूनिवर्सिटी देती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको 1 महीने का टाइम देती है कि उसी में आपको अप्लाई करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप उस यूनिवर्सिटी को अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड जैसा मैंने कहा कि 6 मंथ्स भी आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा ताकि आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाए एंड आपको टाइम पर वीज़ा मिल जाए और उसके बाद आप टाइम पर जाकर अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर सकें। तो आई होप कि आपको विंटर इंटेक के बारे में समझ में आ गया। तो या इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कितने इंटेक्स होते हैं एंड कौन सा राइट टाइम है जब आपको अप्लाई करना चाहिए एंड आपको 6 मंथ्स पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने चाहिए। तो सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान रखना, जो मैंने एडवाइस दी उसको फॉलो करना है। उसके बाद आप इजीली टाइम पर एडमिशन लेकर टाइम पर अपना वीज़ा पा सकते हैं। उसके बाद हैप्पीली जर्मनी जाकर अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन होती तो आप हमें विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज हम एक एडमिशन कराते रहते हैं स्टूडेंट्स को, तो हमें पता होता है हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। चाहे आपका एडमिशन लेना हो बेस्ट जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे पब्लिक प्राइवेट में, चाहे आपको लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, सब में आपका एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा हम स्पाउस वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा, शेंगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। जर्मन लैंग्वेज भी हम आपको सिखाते हैं। सो यू कैन इमेजिन वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस, जस्ट यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस, मीट अस, एंड देन वी कैन श्योरली मेक योर लाइफ पीसफुल एंड देन यू कैन अचीव योर गोल्स, व्हाटएवर प्लान्स यू हैव फॉर योर फ्यूचर। सो या ईजिली हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपको कोई सवाल होते हैं तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, ये हमारा लिंक है, आप ऑनलाइन देख सकते हो। जैसे हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, देन हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड एज ऑलवेज जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम डेली वीडियोस बनाते हैं। अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी डे टू डे। जस्ट आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ ईजिली पता चलता रहेगा। सो या थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। हमेशा की तरह बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।